तो ही बाबा बागेश्वर का हिंदू ग्राम बनाने का ऐलान कांग्रेस को रास नहीं आया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सीएम से मुस्लिम गांव बनाने की मांग कर दी है। वहीं सोशल मीडिया पर इसे लेकर कांग्रेस नेता ने पोस्ट किया है और लिखा कि मुझे मुस्लिम ग्राम, ईसाई ग्राम और सिख ग्राम बनाने की अनुमति दी जाए। कांग्रेस की मुस्लिम ग्राम की मांग पर रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया, कहा कि हिंदू गांव परंपरागत हैं और कांग्रेस की मांग को बीजेपी विधायक ने पागलपन करार दिया है। हिंदुत्व की बात करते हैं। गांव से प्रदेश, हिंदू राष्ट्र बनेगा देश। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे, जिसमें सदस्यता है। सदस्यता के लिए एक टीम निर्धारित कर दी है। बाबा का हिंदू ग्राम, नया संग्राम। पर हर एक धर्म के नाम पे गांव बना दिए जाएं, हर एक धर्म के गांव बनाने की अनुमति दे दी जाए। कांग्रेस का बार, बीजेपी का पलटवार। जो देश के साथ चलेगा हम उसके कदम धोकर पिएंगे, जो देश से गद्दारी करेगा उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। बाबा का प्लान, क्यों सियासी घमासान। मध्य प्रदेश में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र पर सियासत गरमा गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू गांव वाले प्लान पर बयानबाजी शुरू हो गई है। बागेश्वर धाम में देश के पहले हिंदू गांव की आधारशिला रखने के साथ ही अब नई मांग शुरू हो गई है। अगर संविधान अनुमति देता है तो फिर हर एक धर्म के नाम पे गांव बना दिए जाएं, हर एक धर्म के गांव बनाने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन ये बात कहाँ, कल तक क्या बीजेपी के विधायक सो रहे थे? जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू ग्राम की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को आनंद आ रहा था। ऐसे ही यही एहसास दिलाने के लिए शायद मेरा ट्वीट काफी था जब मैंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ग्राम बनाने की बात कही कि अगर अनुमति मिलती है संविधान की तो बताइए, तो फिर बीजेपी के विधायकों को तकलीफ हो। कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, हिंदू गांव परंपरागत हैं। कांग्रेस की मांग पागलपन है। देश से गद्दारी करने वालों के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो क्या नाम बताए वो अब्बास है, क्या है? मत घबरा, पाप मत करना, बेटियों को मत छेड़ना, देश का तिरंगा मत जलाना और सेना पर पत्थर मत फेंकना। तेरे पर कोई खतरा नहीं है। तूने ये काम किए तो ध्यान रखना तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। दरअसल गुरुवार को ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में देश के पहले हिंदू गांव की आधारशिला रखी थी। उन्होंने हिंदू राष्ट्र से पहले हिंदू गांव और प्रदेश बनाने का प्लान बनाया है। 2 वर्ष के अंतर्गत हम इस हिंदू ग्राम की स्थापना को कर पाएंगे, जो पूरे भारत में एक नया होगा, नवीन होगा, अद्भुत होगा कि भारत में अब हिंदू ग्राम होंगे। जब हिंदू ग्राम होंगे तो निश्चित रूप से हिंदू जिले होंगे, हिंदू जिले होंगे तो हिंदू राज्य बनेंगे, हिंदू राज्य बनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। फिलहाल एमपी में हिंदू गांव पर नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी का वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली खबर इंदौर से है। यहां कोर्ट ने बावड़ी हादसे के आरोपियों को बरी कर दिया है। दोनों आरोपियों को ही कोर्ट ने बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने मामले की सही तरीके से जांच की। कोर्ट ने यह भी कहा कि निगम अधिकारियों को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। दरअसल कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सही तरीके से इस मामले की जांच नहीं हुई है। दरअसल 30 मार्च 2023 को रामनवमी के दिन बेलेश्वर मंदिर में बावड़ी धंसने से यह हादसा हुआ था। तो वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट से जुड़े 2 लोगों से सेवालाल गलानी और मुरली सबनानी को गिरफ्तार भी किया था। और अब इन दोनों ही आरोपियों को बरी कर दिया गया है, ये कहते हुए कि ठीक से जांच नहीं की गई। मुरली सबनानी ने कोई लापरवाही की है, उनके द्वारा घटना में उनका कोई रोल है। इस आधार पर श्रीमान नवम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री जितेंद्र सिंह जी कुशवाहा साहब द्वारा
आरोपी गण को दोष मुक्त किया। नगर निगम और पुलिस के दोनों के ऊपर टिप्पणी की है और कोर्ट ने यह कहा है कि पुलिस द्वारा ढंग से विवेचना नहीं की गई और न ही जिन्हें आरोपी किया आया उसमें आपका 2 लोगों को बरी कर दिया गया। इस हिसाब से एक हादसा था, होनी थी, हो गया। दुखद है, बिल्कुल दुखद है, नहीं होना चाहिए था ये। दुखद हादसा था, बहुत दुखद। मेरी मिसेज जो है यहाँ बरसों से आती थी, मंदिर में दर्शन करती थी और वो भी हवन बैठी थी। हवन करके वो बाउंड्री तक, बगीचे की बाउंड्री तक पहुंची और हादसा हुआ, तो मेरी मिसेज भी चली जाती अंदर। और बहुत। और अगली खबर है जबलपुर से। रांझी थाना क्षेत्र के अमानाला में कुएं की सफाई के दौरान भारी मात्रा में हैंड ग्रेनेड और कारतूस मिले हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। कुएं में और हैंड ग्रेनेड होने की भी आशंका जताई जा रही है। थाना रांझी अंतर्गत भगत सिंह वार्ड आमानाला में एक कुएं की सफाई नगर निगम प्रशासन और संबंधित पार्षद जी के द्वारा करवाया जा रहा था। वहां पर सफाई के दौरान जो आर्मी के पुराने यूज्ड कारतूस, जो इस्तेमाल किए हुए कारतूस तथा एक हैंड ग्रेनेड मिला है। चूँकि ये एरिया आर्मी से संबंधित है और पास में ही है, तो उस तरह से संभावना है कि वहाँ पर आ गए हों। अन्यथा ये जो कबाड़ी वगैरह घूमते रहते हैं या फिर अन्य बच्चे वगैरह घूमते रहते हैं, उनके द्वारा भी उनको उठा के वहाँ पर फेंका गया हो। ये काफ़ी समय पुराना है और कोई भी जो आर्म्स एमुनेशन है वो एक्टिव नहीं है, यूज्ड किया हुआ उनके खोखे हैं। 19 की उम्र में 6 राज्यों में धमक और 100 से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली एक युवती थाने पहुंच गई। युवती ने थाना अध्यक्ष से कहा कि साहब मुझे सजा दे दीजिए, मैंने अब सब कुछ छोड़ दिया है। युवती ने बताया कि वह जब 8 साल की थी तभी से देश के अलग अलग राज्यों में जाकर चोरी कर रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी पुलिस को युवती की तलाश थी। आइए दिखाते हैं युवती ने अपराध की दुनिया को क्यों छोड़ा। 19 की उम्र, 6 राज्यों में धमक। 8 साल की उम्र से शुरू की चोरी। एकदम हुआ हृदय परिवर्तन। थाने पहुंचकर बोली युवती, साहब मुझे सजा दे दीजिए। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के 3 गांव कड़िया सांसी, हुलखेड़ी और गुलखेड़ी का नाम शायद इस देश के हर राज्य की पुलिस के जहन में हो। ये तीनों गांव पूरे देश में लूट और डकैती की ट्रेनिंग देने के कारण सुर्खियों में रहते हैं। आए दिन देश के कई राज्यों की पुलिस को कई मामलों में यहाँ के आरोपियों की तलाश रहती है, लेकिन अब इन गांवों की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। इसका ताजा उदाहरण है एक ऐसी लड़की जो महज 6 साल की उम्र से देश के अलग अलग राज्यों में जाकर चोरी कर रही थी। उसके दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 6 राज्यों में 100 से ज्यादा चोरियां कर चुकी है। सुनिए क्या कहना है इस युवती का। थाने पे इसलिए आई, मुझे चोरी नहीं करना, चोरी छोड़ना चाहती हूँ। एसबी सर के और पूरा थाने वालों की मीटिंग हुई थी कड़िया गुलखेड़ी में, तो उन लोगों ने समझाया था कि जो हम पे रोजगार बनेगा वो आप लोगों को दिलवाएंगे, आप लोगों का काम छोड़ दो। मैं सबको कहना चाहती हूँ, गाँव वालों को, जितने भी लोग चोरी चकारी कर रहे हैं, कि छोड़ दो, एसबी सर की बात मान लो। लेकिन चोरी डकैती की दुनिया में अपनी धाक जमा चुकी इस युवती का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, आपने फिल्मों में देखा होगा। एक पुलिस अधिकारी किसी गांव में जाता है और लोगों को अपराध छोड़ने की नसीहत देता है। कुछ ऐसा ही राजगढ़ के एसपी आदित्य मिश्रा ने किया है। हालांकि उनका तरीका थोड़ा अलग था। उन्होंने हनुमान जी और रावण का उदाहरण देते हुए लोगों को समझाने की कोशिश की। हनुमान जी भी पुलिस की तरह ही थे, वो गए थे रावण को समझाने के लिए कि आपने गलती कर दी है, गलती स्वीकार करो और प्लीज सीता मैया को राम जी के पास वापस भेज दो। पर रावण तो रावण था, सबने समझाने का प्रयास किया,
पर वो नहीं माना तो लंका जल गई। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आज फिर प्रशासन के हनुमान के रूप में मैं आपके पास आया हूं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया करके सही चीजों में आप आगे बढ़े। आप अगर 2 कदम चलेंगे, मैं 20 कदम चलने के लिए तैयार हूं। एसपी की इस बात का असर है कि हाल ही में 25 लोग अपराध की दुनिया छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं और अब ये युवती भी अपनी नई जिंदगी के सपने बुन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।